तो बच्चों नमस्कार। आज के हम इस क्लास में एक्सरसाइज सेक्शन 3 है, उसके जो क्वेश्चन है उनको हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की हम इस वीडियो क्लासेज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यदि मैं देखूँ यहाँ से, तो हमें कहा गया है कि ये ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं। कोई महाविद्यालय के छात्र हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते, मतलब 40% हॉस्टल में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वृत्त के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। उसके बाद में कहा गया है कि वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया है। ये पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है? तो सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कि माना कि क्या माना कि इवन छात्र छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहता है। E2 हमने यहाँ से मान लिया छात्र छात्रावास में नहीं रहता है। ठीक है, एक घटना क्या घटित हुई? परिणाम में ए ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारे पास गिवन है, कितने प्रतिशत छात्र छात्रावास में रहते हैं? 60% छात्र हैं वो छात्रावास में रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ गया 60%, या हम लिखे तो 60 बटा हो गया हमारे पास 100। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ से कहा गया कि 40% छात्र है वो छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो 40 बटा आ चुका है हमारे पास 100। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास छात्र छात्रावास में रहता है तो परिणाम में ए ग्रेड मिलने वाले की हमें प्रायिकता। हम कहेंगे कि जब छात्र छात्रावास में रहता है तो परिणाम में ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता ये हमारे पास यहां से दी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो गया ए अपॉन हो चुका है E1। तो ये हमारे पास गिवन है और गिवन कितना है यहां से कि 30%, 30%, ये हो चुका है 30/100। उसके बाद में हमारे पास एक बात और गिवन है कि जब छात्र छात्रावास में नहीं रहता है तो ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता। और ये हमारे पास है यहां से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन आ गया E2 और ये इक्वल है कितना 20%। ये गिवन है 20%, तो 20% या मैं कहूं कि 20 बटा हो चुका है हमारे पास यहाँ से 100। अब हमें किसकी सहायता से? बेच प्रमेय से। यदि बेच प्रमेय से देखें तो हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहता है जब उसे ए ग्रेड मिला है। तो जब ए ग्रेड वाले छात्र छात्रावास में रहने की प्रायिकता, यहां से देखें तो यह आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन क्या आ चुका है ए। ये बेच प्रमेय के अनुसार इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, उसके बाद में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन आ चुका है यहाँ से E2। यहाँ से हम डाटा पुट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 60 बटा हमारे पास है 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 है 30 बटा 100। उसके बाद में देखें तो नीचे की तरफ आता है 60 बटा 100 और गुणा 30 बटा 100 और प्लस यहाँ से देखें तो 40 बटा 100 और गुणा आ चुका है हमारे पास 30 बटा 100। 100 से 100 क्या हो गए कैंसिल। ऊपर वाला डाटा देखे तो 1800, नीचे वाला है 1800 प्लस 1200। यहाँ से ऊपर की तरफ देखे तो 1800 और नीचे की तरफ आ चुका है 3000। 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। अब और किससे डिवाइड हो रहा है 6 से, और यहाँ आ चुका है 3 और अपॉन में आ चुका है 5। ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ देखो 20 है 800 तो यहाँ हो चुका है 2600 कैंसिल, और ये आ चुका है हमारे पास 9/13। ठीक है, तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं तो देखो बच्चों क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कहा गया है एक बीमा कंपनी है, उसमें 2000 स्कूटर चालक हैं, 4000 कार चालक हैं और 6000 ट्रक चालक हैं। उनका वह कंपनी बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं, इन जो गाड़ी है स्कूटर वालों की या फिर हम कहें कि कार वालों की या फिर हम कहें ट्रक वालों की, इनकी जो दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं हैं वह क्रमशः हमारे पास दी गई है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जो भी हमारे पास ये बीमाकृत चालक है उनमें से एक कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की हमें क्या निकालनी है प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम कहें बीमा वाहक एक स्कूटर चालक है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 8 की। हम कहेंगे कि माना कि E1 यहां से देखें तो बीमा वाहक एक स्कूटर चालक है, एक स्कूटर चालक है। दूसरा है यहां से हम देखते हैं E2। तो E2 देखें तो हमारे पास यहां से कहा गया है कि वह बीमा वाहन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बीमा वाहन एक कार चालक है, और तीसरा हमारे पास कहा गया है E3 यहां से बीमा वाहन एक ट्रक चालक है। ठीक है, एक विशेष घटना संगत यहाँ ये घटी कि बीमाकृत जो व्यक्ति हैं उनकी दुर्घटना, एक बीमा चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो यहां से है एक बीमा चालक दुर्घटनाग्रस्त। तो यहां से है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहां से बीमा वाहक चालक स्कूटर है। हम देख रहे हैं कि 2000 स्कूटर चालक है, 4000 हमारे पास कार चालक है और 6000 हमारे पास क्या है ट्रक चालक है। तो 2000 और फिर है 4000 और फिर है हमारे पास 6000। तो यहाँ से एक बीमा वाहक एक स्कूटर चालक आने की प्रायिकता अनुकूल स्थिति 2000, और यदि मैं यहाँ से कुल स्थिति देखूं तो आ रही है हमारे पास 12000। इनसे ये कैंसिल और यहाँ से आ चुका है 1/6। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास कार चालक है 4000 और कुल चालक है हमारे पास 12000। इससे ये कैंसिल यहाँ से आ चुका है 1/3। और उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखें
तो हमारे पास यहाँ से जो ट्रक चालक है वह है 6000 और कुल जो चालक है वह है हमारे पास यहाँ से 12000। इससे ये कैंसिल और यहाँ से प्रायिकता आ चुकी है 1/2। अब हम बात करते हैं यहाँ से, हम कहेंगे क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 ज्ञात करनी है। हम कहेंगे कि एक बीमा चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक बीमा चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो बीमा वाहन एक स्कूटर चालक होने की हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। तो हम कहेंगे कि एक बीमा चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो बीमा वाहन एक स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। यदि हम यहां से ये देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से आ चुका है ए अपॉन क्या आ गया, E1, और ये हमारे पास गिवन है। कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे पास 0.01। इसी प्रकार से यदि मैं कहूं, इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से ए अपॉन E2 यदि हम देखते हैं तो वह भी हमारे पास गिवन है और वह है 0.03। उसके बाद में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या याद करते हैं, E3, तो वह भी हमारे पास गिवन है और वह गिवन है 0.15। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इसीलिए अब पूछा क्या गया है वो देखते हैं। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। हम कहेंगे कि बीमाकृत चालकों में से बीमाकृत या बीमा चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके स्कूटर चालक होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। हम कहेंगे बीमा चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। तो बेच प्रमेय के अनुसार ये हो चुका है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, ये इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन यहाँ से हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 और प्लस यहाँ से नीचे की तरफ लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। अब यहाँ हमारे पास जो भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं की जगह हम डेटा पुट करते हैं। डेटा यहाँ से हमारे पास आ चुके हैं, तो यहाँ से मैं एक बार इनको मिटा रहा हूँ। यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास देखो क्या क्या आता है, वो सब यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, ये इक्वल आएगी डेटा पुट करते हैं किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/6 और गुणा हो रहा है हमारे पास यहाँ से 0.01 से। अपॉन में देखें तो 1/6 गुणा 0.01 प्लस यहाँ से देखें 1/3 गुणा 0.03 और प्लस यहाँ से देखें 1/2 गुणा 0.15। ठीक है, यहाँ से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए यहाँ से आ चुका है 1/6 और अपॉन में देखें 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, क्योंकि इनके सबका हम पॉइंट हटाते हैं तो सब में क्या आता है, नीचे की तरफ 100 आता है। 100 आता है तो वो 100 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो यहाँ 3 आएगा सॉरी और यहाँ आएगा 15। ठीक है, और यहाँ ये है। अब हम इसको हल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 1/6 अपॉन में यहाँ से यदि मैं एलसीएम लूं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आता है 12 आता है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 2 प्लस यहाँ से आ चुका है 1 यानी 12 आ जाएगा, 4 4 3 12 और यहाँ से आ चुका है 90। यहाँ से इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आता है 2 कहाँ गया, ऊपर की तरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए वह इक्वल आ जाएगा 2 अपॉन ये हो चुका है 102 प्लस 104 और यहाँ से प्रायिकता आ चुकी है हमारे पास 1/, कितनी आ चुकी है 12। क्या ही प्रायिकता हमारे पास यहाँ से
1 बटा आ चुकी है 52। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया है, खत्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप बिल्कुल 9 क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। यदि हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। मतलब ये हुआ कि बच्चा उसका आंसर दे रहा है, चाहे वह अनुमान लगा के दे रहा हो या चाहे वह प्रश्न का उत्तर जान के दे रहा हो। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने पर वो जो छात्र है वह अनुमान लगा के यदि उस अनुमान लगा के उस क्वेश्चन का उस प्रश्न का यदि वह उत्तर दे रहा है तो उस उत्तर के सही होने की प्रायिकता है वह हमारे पास है 1/4। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात हो कि उसने उत्तर क्या दिया है, सही दिया है। तो यहां से हम दो घटनाएं मानते हैं प्रतिदिन समिष्ट की। एक हो गया इवन क्या हो गया, छात्र प्रश्न का क्या जानता है, उत्तर जानता है। छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, पहली बात। दूसरी बात यहां से है छात्र प्रश्न का उत्तर में अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है, ठीक है। अब घटना ए क्या घटित हुई, छात्र ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। छात्र ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। अब सबसे पहले हमारे बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारे पास यहाँ से गिवन है, वह कितनी है कि उत्तर जानने की प्रायिकता है वह है उसकी है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ से भी हमारे पास गिवन है। छात्र के प्रश्न का उत्तर में अनुमान लगाता है, इसकी जो प्रायिकता है अनुमान लगाने की वह प्रायिकता है 1/4। अब हम बात करते हैं हमारे पास जब छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है तो उत्तर सही देने की प्रायिकता। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास बुक में इसका डाटा नहीं है। अब आपको डाटा इसका खुद को ही खोजना है। कैसे खोजेंगे, देखो यदि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है इसका मतलब है सही उत्तर देगा। इसका मतलब है प्रायिकता उसकी क्या हो गई 100%। 100% हुआ तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जब छात्र प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है तो उत्तर सही देने की प्रायिकता, उत्तर सही देने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आ चुका है A/E2। ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये गिवन है और ये कितना गिवन है 1/4 गिवन है। अब हमें क्या याद करना है वो देखो, हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में लास्ट क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसने सही उत्तर दिया है। ये ज्ञात है, यदि ये ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है तो छात्र के उत्तर जानने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। यदि छात्र प्रश्न का उत्तर सही दिया है तो प्रश्न के उत्तर जानने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। और ये प्रायिकता बेस प्रमेय के अनुसार क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपोन में यहाँ से क्या जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट यहाँ से जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अब हम यहाँ इनके डाटा पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 है 1 अपोन में आएगा यहाँ से 3/4 गुना 1 प्लस 1/4 गुना 1/4। यहाँ से देखें तो 3/4 अपोन 3/4 प्लस क्या आ चुका है 1/16। एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का तो 3/4 अपोन 16 और यहाँ से आ चुका है हमारे पास 12 प्लस 1। इसमें इसका भाग दिया 4 गया ऊपर तो बना 12 बट्टा क्या हो चुका आंसर 13। इसी के साथ इस क्वेश्चन का भी क्या हो चुका है हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल कैसे हैं सफेद है। एक कोई सर्वे किया गया है, उस सर्वे में ये देखा गया है कि 5% पुरुष हैं उनके और 0.25% है महिलाएं हैं उनके बाल सफेद है। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है। कोई सफेद वाला व्यक्ति है उसको हम यादृच्छिक चुनते हैं तो उस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है। ये मान ले कि पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है समान। तो हम मान लेते हैं महिलाएं पहली खानी में 2 घटनाएं घटी। पहली घटना घटी कि हमारे पास पुरुष हैं, दूसरी घटना घटी कि हमारे पास महिलाएं हैं और इनके संगत घटना क्या घटी कि व्यक्ति के बाल कैसे हैं सफेद। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहां से हम कहेंगे कि माना कि क्या माना मैंने E1 क्या माना पुरुष और E2 क्या माना मैंने यहां से महिलाएं या महिला। ठीक है, और एक घटना क्या बनी व्यक्ति के बाल कैसे हैं सफेद है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। हमें देखो लास्ट लाइन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि ये कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है समान है। तो हमारे पास कुल स्थिति 2, अनुकूल स्थिति पुरुष के लिए बन रही है 1 बट्टा क्या बन गया 2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर क्या जाएगा 1/2। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 की। हम कहेंगे कि जब व्यक्ति पुरुष है तो बाल सफेद होने की प्रायिकता, बाल सफेद होने की प्रायिकता। अब देखो ये भी हमारे पास यहां से गिवन है। क्या गिवन है यदि हम देखें तो हमें कहा गया कि 5% पुरुषों के बाल क्या है सफेद। तो यहाँ आ चुका है 5%, हम लिख देंगे 5/100। उसके बाद में है हम कहेंगे कि जब व्यक्ति महिला है तो बाल सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां से अच्छा लिखा नहीं क्या यहाँ ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और यहाँ से आया था 5% मतलब 5/100 और यहाँ से आ चुका है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 और ये आ गया हमारे पास 0.25%। यही कहा गया 0.25%। ये इक्वल हो जाएगा 0.25 अपॉन क्या हो चुका है 100। अब जो पूछा गया हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। क्या पूछा गया है कि व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है जब उसके बाल क्या हो गए हैं सफेद। हम कहेंगे जब व्यक्ति के बाल सफेद हो चुके हैं तो पुरुष होने की प्रायिकता। यदि हम ये देखें तो यह आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A और हम किसके अनुसार से करेंगे बेज प्रमेय से। यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1
अपोन में यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और डॉट यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन आ चुका है E2। डाटा पुट करते हैं यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 है हमारे पास यहाँ से 5/100। उसके बाद में बात करें नीचे की तरफ 1/2 गुणा 5/100 और प्लस यहाँ से 1/2 गुणा आ चुका है यहाँ से आ चुका है 0.25 बट्टा क्या आ चुका है 100। यहाँ से कैंसिल हमारे पास बच्चा 5/5 प्लस 0 क्या आ गया 25। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/5 और 0.25 पॉइंट को हटाएं तो 5/200 25/100 100 गया ऊपर हमारे पास बना 500/200 525। अब इसमें 25 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से 20 और यहाँ से आ चुका है हमारे पास 21 आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ से यदि हम इसकी प्रायिकता देखें तो प्रायिकता आ गई 20/21। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। यदि आज जो बच्चे मेरी YouTube क्लास से पहली बार जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास में इतना।